जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डिजीज एंड मेडिसिन अवेयरनेस में। बाल क्यों झड़ते हैं, इनको झड़ने से कैसे रोकें, नए बाल कैसे उगेंगे, हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है, बालों के झड़ने में कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, इस तरह के सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल झड़ना या हेयर फॉल क्या होता है। आज के दौर में लोगों के बाल झड़ने की परेशानी बिल्कुल सामान्य बात है और अधिकतर लोग कभी न कभी इस समस्या से ज़रूर गुजरते हैं तथा अक्सर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल भी आते रहते हैं, जैसे कि बालों के झड़ने का कारण क्या है, बालों के झड़ने को कैसे रोका जा सकता है, इसे रोकने के लिए किस प्रकार की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए आदि। इस वीडियो में हम इस तरह के सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत बालों का झड़ना परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि रोजाना कुछ बाल तो झड़ते ही हैं और इन टूटे हुए बालों के बदले नए बाल उगते रहते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब प्रतिदिन 50 से लेकर 100 तक या इससे भी कुछ ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं और नए बाल इसकी तुलना में कम उगते हैं। ऐसे में सिर में बालों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होने लगती है। आइए अब जानते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है। बालों के झड़ने का कारण जानने के लिए बालों के ग्रोथ साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होती है। किसी भी हेयर ग्रोथ साइकिल में कम से कम 3 स्टेज होती हैं। नंबर 1 एनाजेन, इसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं। नंबर 2 कैटाजेन, इसे ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। नंबर 3 टीलोजेन, इसे रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब इन तीनों स्टेज की कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। नंबर 1 एनाजेन या ग्रोथ फेज। यह अवस्था 2 से 6 वर्ष तक रहती है। इसमें बालों की ग्रोथ होती रहती है और नई कोशिकाएं भी बनती रहती हैं। नंबर 2 कैटाजन या ट्रांजिशन फेज। यह अवस्था 2 से 4 हफ्ते तक रहती है। इसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है और उनको पोषण मिलना बंद हो जाता है। नंबर 3 टीलोजेन या रेस्टिंग फेज। यह अवस्था 3 से 5 महीने तक रहती है। जब बालों को पोषण नहीं प्राप्त होता है तो वह धीरे धीरे टूटकर गिरने लगते हैं। बाल गिरने के बाद बालों की कोशिकाएं, जिसे हेयर फॉलिकल्स भी कहते हैं, कुछ समय रेस्ट लेकर अगले हेयर ग्रोथ साइकिल प्रारंभ करती हैं, जिससे नए बाल उगने लगते हैं। इस प्रकार हेयर ग्रोथ साइकिल से हमें यह पता चलता है कि बालों के झड़ने की एक सामान्य प्रक्रिया होती है और बाल झड़ने के पश्चात उस स्थान पर नए बाल उग आते हैं। किंतु समस्या तब होती है जब हेयर फॉलिकल्स या बालों की कोशिकाएं परमानेंट नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर कोई नया बाल नहीं उगता है। बाल झड़ने के कारण। हेयर ग्रोथ साइकिल से हमें ज्ञात हुआ कि थोड़े बहुत बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, किंतु अधिक मात्रा में बाल झड़ते हैं तो इसका कोई न कोई कारण जरूर होता है। आइए इससे संबंधित कुछ कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। आजकल लोगों के कम उम्र में बाल झड़ने की समस्या अधिक है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण भी बाल झड़ते और टूटते हैं। नंबर 2 कई लोगों में बाल झड़ना आनुवंशिक होता है, यानी अगर आपके परिवार में किसी के बाल झड़ते हैं तो यह समस्या आपको भी हो सकती है। नंबर 3 कई लोगों में देखा गया है कि बालों का झड़ना विटामिन और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, बायोटीन और विटामिन ई आदि की भी कमी के कारण होता है। बाल झड़ने से रोकने के घरेलू उपाय। आमतौर पर आयरन, जिंक, बायोटीन और विटामिन ई की शरीर में कमी होने से बाल झड़ते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं जो बालों के झड़ने को तुरंत रोकने में कारगर साबित होते हैं। नंबर 1 है आंवला।
बालों को काला करने या इसे झड़ने से तुरंत रोकने हेतु आंवला बालों की हर समस्या के लिए रामबाण इलाज है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आंवला बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। आंवला से डैमेज हो चुके बालों की मरम्मत होती है और ये फ्री रेडिकल्स को भी खत्म करता है। आंवले का रस निकाल लें और उसमें नारियल तेल मिला लें। अब इस मिश्रण को थोड़ी देर गर्म पानी में रखें और फिर इस तेल को सप्ताह में 2 बार बालों और स्कैल्प में अच्छे से लगाएं। घंटे भर बाद बाल धो लें। नंबर 2, प्याज का रस, अनियन जूस। प्याज का रस आपके बालों का झड़ना रोकने के साथ ही उन्हें फिर से उगाने में भी कारगर होता है। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये टिश्यू में मौजूद कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे बालों का टूटना रोकने में मदद मिलती है। आप प्याज का रस निकाल लें और उंगलियों की मदद से इसे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करें। इसे 40-45 मिनट तक बालों में लगा रहने दें। इसके बाद बालों को धो लें। सप्ताह में आप 2 या 3 बार प्याज का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रीन टी। ग्रीन टी को बाल झड़ने की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन टी को 1 कप पानी में मिलाकर अपने सिर में लगा लें और इसे करीब 1 घंटे तक छोड़ दें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। अर्थात ग्रीन टी पीकर नहीं, आप इसका इस्तेमाल करके बालों का झड़ना रोक सकते हैं। नंबर 4, नींबू और नारियल तेल। नींबू और नारियल का तेल बाल झड़ने की दवा है। बालों के झड़ने या टूटने पर नींबू के रस में 2 गुना नारियल का तेल मिलाकर अंगुलियों के अग्रिम पोरों से धीरे धीरे बालों की मालिश करने से कुछ दिनों पश्चात बालों का झड़ना काफ़ी कम हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि बालों का झड़ना रोकने के लिए कौन कौन सी एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। बालों को झड़ने से रोकने हेतु फिनेस्ट्राइड और माइनॉक्सिडिल नाम की 2 दवाइयाँ सबसे प्रमुख होती हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पर बायोटीन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन आदि तथा लगाने हेतु शैम्पू और हेयर ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए अथवा नए बाल उगाने हेतु डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन दवाइयों का प्रयोग कम से कम 6 महीने करना चाहिए, तब जाकर सही परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहली दवा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड का उपयोग मुख्य रूप से पुरुषों में होने वाले गंजेपन अर्थात एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के इलाज में किया जाता है। यह पुरुषों के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। आप इसे रोजाना गोली के रूप में ले लें। फिनेस्ट्राइड लेने से बालों के झड़ने की गति धीमी हो जाती है और नए बाल भी उगने लगते हैं। यह दवा आपके लिए काम कर रही है या नहीं, यह बताने में कुछ महीने लग सकते हैं। यह दवा आपके बालों के झड़ने को रोकती है और बालों को फिर से बढ़ने में मदद करती है। इस दवा का प्रयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। इसका एक कॉमन ब्रांड है फिनपेशिया, जो कि सिप्ला कंपनी का है। दूसरी दवा है माइनॉक्सिडिल। माइनॉक्सिडिल का उपयोग बालों की ग्रोथ को बढ़ाने और दोबारा उगाने या बालों को झड़ने की दर को धीमा करने के लिए किया जाता है। बालों को और अधिक झड़ने से रोकने और बालों को फिर से उगाना शुरू करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। यह दवा 40 साल से कम उम्र के उन लोगों के लिए अधिक प्रभावी है जिनका हाल ही में बाल झड़ना प्रारंभ हुआ है। यह दवा लगाने हेतु टॉपिकल सॉल्यूशन, फोम और शैम्पू के रूप में उपलब्ध होती है, किंतु इसका टॉपिकल सॉल्यूशन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस दवा का प्रयोग महिला और पुरुष दोनों में किया जाता है, किंतु यदि महिलाएं इसको दिन में 1 बार और पुरुष दिन में 2 बार सिर में त्वचा पर लगाएं तो यह अधिक प्रभावी होता है। इस दवा के प्रयोग से प्रारंभ में कुछ लोगों के बाल अधिक झड़ने लगते हैं, किंतु इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसका अर्थ यह होता है कि यह दवा काम कर रही है और कुछ समय पश्चात बालों का झड़ना रुक जाता है तथा नए बाल उगने लगते हैं। माइनॉक्सिडिल के सलूशन मार्केट में कई कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, किंतु डॉक्टर रेड्डी का मिनटॉप नाम का ब्रांड सबसे काफ़ी फेमस है। यह 2%, 5% और 10% के कंसंट्रेशन में उपलब्ध है। अब मार्केट में फिनेस्टेराइड और माइनॉक्सिडिल दोनों के कॉम्बिनेशन का भी टॉपिकल सलूशन लगाने हेतु उपलब्ध है, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी का मिनटॉप गेन प्लस। हेयर फॉल की तीसरी दवा है बायोटिन, जिसे विटामिन B7 या विटामिन H भी कहते हैं। यह पानी में घुलनशील विटामिन B ग्रुप का एक विटामिन है। बायोटिन को हमारा शरीर नहीं बना पाता है, तो हम इसको खाने के माध्यम से लेते हैं। हरी सब्जियां, मशरूम, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, अंडे, मछली आदि में बायोटिन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, अतः इनको खाने से हमें बायोटिन मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारी आंत के कुछ बैक्टीरिया भी बायोटिन को बनाते हैं। बायोटिन सप्लीमेंट को बालों के लिए, नाखून के लिए और स्किन की ग्लो के लिए लेना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि हम एक दिन में कितना बायोटिन ले सकते हैं, अर्थात बायोटिन की डोज क्या होनी चाहिए। तो इसका जवाब है, बायोटिन को एक दिन में 30 mg से 100 mg तक लिया जा सकता है। आइए अब समझते हैं कि बायोटिन काम कैसे करता है। शरीर में केराटिन नाम की एक प्राकृतिक फाइबर प्रोटीन होती है, जो बालों के स्ट्रैंड, नाखूनों, पंजों, ऊन और कई अन्य चीज़ों में पाई जाती है। यह त्वचा और बालों की बाहरी परत का निर्माण करती है। अगर हम बालों के लिए केराटिन की बात करें तो यह प्रोटीन बालों की संरचना देती है और बालों की मोटाई बढ़ाती है। बायोटिन केराटिन को बनाने में मदद करती है। इस वजह से बायोटिन नाखून, स्किन और बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी आवश्यक है। बायोटिन को कभी भी कम समय के लिए नहीं लेना चाहिए। इसे कम से कम 3 से 4 महीना लें, तब इसका असर दिखेगा। बायोटिन विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह का एक विटामिन है, अतः कोई भी अच्छी कंपनी का B कॉम्प्लेक्स का टैबलेट या कैप्सूल लेने पर बायोटिन प्राप्त होता है। किंतु बायोटिन के अलग से भी टैबलेट या कैप्सूल मार्केट में उपलब्ध हैं, इनको भी लिया जा सकता है। यह सभी हेयर फॉल से जुड़े हुए प्रमुख इलाज और दवाइयाँ थीं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट के तौर पर आयरन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन आदि भी ले सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।